स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या वन ऑफ द टेक्निक है जो कि हम डेटा प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं। दैट इज़ कि हमने डेटा को एक रिक्वायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। हमने मतलब कि नंबर ऑफ़ प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, एक डेटा मॉडल परफॉर्म करना है ताकि हम डेटा को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें, उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म कर सकें। टेक्निकली डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा है, एक स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, फॉर्मेट को चेंज कर रहा है या फिर वैल्यूज़ वगैरह को चेंज कर रहा है, जिसके साथ डेटा क्लीनिंग भी हो रही है और उसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम उसको यूजेबल भी कर रहे हैं कि हाँ हम अब इसको देखते हुए हम फर्दर एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा दो स्टेजेस भी होता है बिकॉज नंबर ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको यूज़ करती हैं। ETL प्रोसेस आ जाता है जो कि हम बोलते हैं उसको एक्सट्रैक्ट, लोड एंड ट्रांसफ़र या फिर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इंटीग्रल पार्ट है डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन का जो कि हम इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, फाइनल स्टेप्स में यूज़ किया जाएगा। ELT क्या है, दैट इज़ कि हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको लोड कर रहे हैं और उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। डेटा सोर्सेज है हमारे पास, ईमेल, CRM है, नेटसूट है, फेसबुक एड्स है या फिर बैकएंड डेटाबेस है। वो सारी क्या हो रही है, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हमसे, सारे डेटा को हमने एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद हम उसको वेयर हाउस में लोड कर रहे हैं और उसके बाद हम उसको रीनेम कर रहे हैं। दैट इज़ कि हम उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप्स क्या है, कंस्ट्रक्टिव जो कि हम जिसमें हम एडिंग कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं या रेप्लिकेट कर रहे हैं डेटा को। डिस्ट्रक्टिव जिसमें हम डेटा को डिलीट कर रहे हैं या फिर रिकॉर्ड वगैरह को, फील्ड को डिलीट कर रहे हैं। उसके बाद क्या, एस्थेटिक जो कि हम उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, एक प्रॉपर एक वैल्यू में, एक फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं। और उसके बाद क्या, स्ट्रक्चरल दैट इज़ कि हम उसको मूव कर रहे हैं या फिर हम मर्ज कर रहे हैं या फिर रीनेम कर रहे हैं कॉलम्स को, एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में लेके आ रहे हैं। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक्स के सबसे पहले आती है डेटा स्मूथिंग, उसके बाद क्या, एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट क्या, डेटा जनरलाइजेशन, डेटा एग्रीगेशन, डेटा डिस्क्रिटाइजेशन एंड डेटा नॉर्मलाइजेशन। 6 टेक्निक्स है हमारे पास। सबसे पहले क्या, स्मूथनिंग, दैट इज़ कि हमने नॉइज़ वगैरह को या फिर क्लीन मतलब डेटा क्लीनिंग परफॉर्म करनी है एक तरीके से, कि रिमूव करना नॉइज़ को या फिर इरेलीवेंट डेटा वगैरह को, मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करें, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करनी है यहाँ पे, ठीक है, एक प्रॉपर पैटर्न में लेके आना डेटा को। उसके बाद क्या, एट्रीब्यूट दी कंस्ट्रक्शन, दैट इज़ कि नए नए एट्रीब्यूट्स को ऐड ऑन करना है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे। उसके बाद नए डेटा को भी हमने स्मूदन करना है, उसके अंदर भी क्लीनिंग वगैरह परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट क्या, डेटा जनरलाइजेशन, दैट इज़ कि हायरार्की के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है जिसमें लो लेवल हायरार्की या फिर हाई लेवल हायरार्की आ जाएगी। इसमें क्या किया, वो कन्वर्ट कर रहा है जैसे एज डेटा को न्यूमेरिकल वैल्यू में, मतलब कैटेगरीज में। दैट इज़ कि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है 16, 18, 21 और उसने क्या करा, एक जनरलाइज डेटा बना दिया, कैटेगरिकल डेटा बना दिया। दैट इज़ कि उसने 10 to 19 डेटा ले लिया, 20 to 29 डेटा ले लिया, ऐसे उसने एक जनरलाइज्ड फॉर्म में ले लिया। डेटा एग्रीगेशन में क्या बोला है कि वो डेटा को क्या कर रहा है, एक समरी में प्रेजेंट कर रहा है, एक समरी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज आ जाएंगे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन देगा वो डेटा की। इसमें क्या एग्जांपल दिए, जैसे कि सेल्स रिपोर्ट आ जाएगी, क्वार्टरली या फिर मंथली रिपोर्ट उसने प्रोवाइड करनी है तो ये आ जाएगा। उसके बाद क्या, डेटा डिस्क्रिटाइजेशन, जिसमें क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूस वैल्यूज़ आती हैं, कंटिन्यूस इंटरवल्स की फॉर्म में उसने लेके आना। जैसे कि हम मैथ्स में कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई ग्राफिंग प्लॉटिंग कर रही है, तो उसमें क्या कर रहा है, वो डिस्क्रिटाइजेशन वैल्यूज़ आती हैं। दैट इज़ कि वो उसमें क्या करता है, एक इंटीग्रल फॉर्म कर लेता है, कंटिन्यूस वैल्यूज़ परफॉर्म कर लेता है, एक इंटरवल बना देता है 0 to 1, -1 to 1 ऐसे करके। तो वही चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म की हुई है। ठीक है, रिप्लेस किया उसने कांस्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को। रिडक्शन टेक्निक्स परफॉर्म किया, एज ग्रुप का जैसे उसने बना दिया, क्लासीफाई किया पीपल को, किड एक अलग बन गई, जैसा 0 to 10 ईयर्स की बन गई, उसके बाद टीनेजर्स की बन गई 18 तक, फिर उसके बाद यंग पीपल की बन गई, अडल्ट की बन गई, ओल्ड की बन गई, ऐसे उसने इंटरवल्स क्रिएट कर दिए। ये आ जाएगा डेटा एग्रीगेशन और उसमें डिस्क्रिटाइजेशन में। उसके बाद क्या, डेटा नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन में क्या कर रहा है, वो उसने स्केलिंग परफॉर्म करी, यहाँ पे वो 0 to 1 या फिर -1 to 1 उसने क्या, डेटा वैल्यूज़ जो है वो 0 to 1 या फिर -1 to 1 की रेंज में ही आनी चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिडंडेंसी वगैरह, मतलब कि उसने डुप्लीकेट्स वगैरह को या फिर रिपीटेशन ऑफ डेटा जो हो रहा है उसको एलिमिनेट करना है, कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी वगैरह परफॉर्म करनी है। ठीक है, लाइक्लीहुड और डेटा इनकन्सिस्टेंसीज को क्या करना है, उसने रिड्यूस करना है, रिमूव करना है। इसमें क्या कि नंबर ऑफ़ नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक्स आ जाती है, जैसे कि मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन है, जेड स्कोर है, डेसिमल स्केलिंग है। ठीक है, ये तीनों के हम क्या न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में क्या आता है, डेटा डिस्कवरी, डेटा मैपिंग, डेटा एक्सट्रैक्शन,
कोड जनरेशन, रिव्यू एंड सेंडिंग, ये हमारे 6 प्रोसेसेस है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के। सबसे पहले क्या डेटा डिस्कवरी, इसके हम डेटा को प्रॉपर्ली डिस्कवर कर रहे हैं, उसको हम यूजली डेटा प्रोफाइलिंग टूल्स भी यूज़ टू डू सो, मतलब कि नंबर ऑफ हम डेटा प्रोफाइलिंग टूल्स वगैरह भी यूज़ करते हैं जिससे हम अच्छे से डेटा को समझ सकते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, उसके ऊपर क्लीनिंग वगैरह परफॉर्म करनी है हमने। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा डेटा यूज़ करें और वो प्रॉपरली रिक्वायर्ड फॉर्मेट में है या नहीं। नेक्स्ट क्या दैट इज़ की डेटा मैपिंग, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हाउ मैनी फील्ड्स की कितनी नंबर ऑफ फील्ड्स है हमारे पास जिसके ऊपर हमने मैपिंग परफॉर्म करनी है, दैट इज़ की कितनी फील्ड्स को हमने मॉडिफाई करना है, फ़िल्टर करना है, आपस में जॉइन करना है और एग्रीगेशन परफॉर्म करनी है। और उसके बाद क्या डेटा एक्सट्रैक्शन, दैट इज़ कि हमने ओरिजिनल सोर्स का डेटा जो है हमने उसको एक्सट्रैक्ट करना है। नंबर ऑफ सोर्सेज है हमारे पास, वेब एप्लीकेशन है जहाँ से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या कोड एग्जीक्यूशन की हमने एक्चुअल डेटा ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है, दैट इज़ कि कौन सा कोड यूज़ किया हुआ है और हमने उसको कैसे देखना है, कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करना है एक रिक्वायर्ड फॉर्मेट में कि वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो। उसके बाद क्या रिव्यू करना है, दैट इज़ इंश्योर करना कि कोड जो भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो प्रॉपरली एक्यूरेटली मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे से चल रहा है या नहीं। और उसके बाद हम डेटा को सेंड करना है, दैट इज़ कि हम उसको प्रॉपर डेस्टिनेशन पे भेजेंगे कि हाँ आप डेटा क्या रेडी है उसको समझने के लिए, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट जैसे भी वो होगा और प्रॉपरली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वेज क्या है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के, दैट इज़ कि हम 3 तरीके हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के, स्क्रिप्टिंग, ऑन प्रेमिसेस ETL टूल्स या फिर क्लाउड बेस्ड ETL टूल्स। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं स्क्रिप्टिंग में क्या बोला दैट इज़ कि हम एक वेबसाइट वगैरह यूज़ करते हैं, तो हमने किसी वेबसाइट से डेटा को उठाना है, ठीक है, स्क्रिप्टिंग इसको बोलते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में जब हमने क्लीनिंग कलेक्शन परफॉर्म की थी उसमें भी बताया गया था कि स्क्रिप्टिंग क्या होता है, कि हमने कोड लिखा होता है पाइथन में, SQL या किसी भी लैंग्वेज में, तो हमने उसके क्वेरीज वगैरह देखनी है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, डेटा को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं नंबर ऑफ सोर्सेज से और उसको हम देखते हैं कि लेस कोडिंग परफॉर्म की जाए ताकि हम एडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उसको परफॉर्म कर सकें, उसके ऊपर एनालिसिस कर सकें। नेक्स्ट क्या यूजिंग ETL टूल्स के साथ भी हम ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ETL टूल्स में क्या करना है कि हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद डेटा को हम लोड कर रहे हैं एनालिसिस के लिए, उसके ऊपर प्रॉपर्ली हम काम कर रहे हैं, होस्टिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर सर्वर के ऊपर भेज रहे हैं। बट ये सारे टूल्स की एक्सपर्टीज़ है उनकी कि हम टूल्स वगैरह को यूज़ करें तो हमें प्रॉपर्ली उसकी हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट पे करनी पड़ती है। क्लाउड बेस्ड ETL टूल है जो कि एक न्यू टेक्निक है जो कि अभी मार्केट में लॉन्च हो रही है। क्लाउड बेस्ड नंबर ऑफ़ चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, तो हम क्लाउड बेस्ड टूल्स यूज़ करके भी हम डेटा को ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और नॉन टेक्निकल पर्सन भी इसको समझ सकता है और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, यही बताया गया। उसके बाद एडवांटेजेस क्या डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की, दैट इज़ उसने डेटा क्वालिटी को इम्प्रूव किया, क्वेरीज को फास्टली वो इजीली सॉल्व कर रहे हैं, एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट कर रहे हैं, बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोर यूज़ ऑफ डेटा। ये सारा हमारा क्या डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस।